चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, भारत का स्थिति एवं विस्तार। चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व के नक्शे पर अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। हाँ बिल्कुल। और देशांतर के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो मतलब संक्षेप में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और महाद्वीपों के संदर्भ में हमेशा के दक्षिणी हिस्से में है। सही कहा। और इसी वजह से भारत को अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र भी कहते हैं। अच्छा, और इस उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश भी शामिल है ना? जी हाँ, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स भी आते हैं। ठीक है। अब अगर इसके आकार मतलब एरिया की बात करें तो वो कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है भी, लेकिन अगर दुनिया के कुल जमीनी हिस्से से तुलना करें तो ये सिर्फ 2.4% है। सिर्फ 2.4% जमीन, लेकिन इस पर दुनिया की इतनी बड़ी आबादी रहती है। वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में कौन से नंबर पर आते हैं? हम 7वें स्थान पर हैं। हमसे बड़े जो देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये क्रम याद रखना जरूरी है। और जैसा कि आपने आबादी की बात की, उसमें तो हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। दशकों से हम सुनते आए हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है, चीन के बाद। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की लगभग 17.5% आबादी भारत में रहती थी। सही, लेकिन अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई, UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट ने क्या कहा? उस रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की आबादी चीन से आगे निकल गई है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। मतलब 2.4% जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। अच्छा, अब इस विशाल देश के विस्तार की बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अगर हम उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखें तो भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। ये दोनों दूरियां लगभग बराबर सी हैं, जो भारत के काफी संतुलित आकार को दिखाती हैं। बिल्कुल। अब इस विस्तार को थोड़ा और तकनीकी नजरिए से देखते हैं, अक्षांश और देशांतर के पैमाने पर। हाँ, ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताती हैं। सही। तो जो आड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश यानी लैटिट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, जी। जो हमारे देश के मौसम और जलवायु पर गहरा असर डालती है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। और देशांतरीय विस्तार? वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि अक्षांश के दोनों नंबर उत्तरी हैं और देशांतर के पूर्वी। ये इस बात को पक्का करता है कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भारत के सबसे दूरस्थ बिंदुओं की, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स की। हाँ। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास है। और सबसे दक्षिणी बिंदु को लेकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या वो कन्याकुमारी है? ये एक आम सवाल है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछें तो जवाब है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का पूछें, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं, तब जवाब बदल जाता है। वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है? ये निकोबार द्वीप समूह में है। इसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते थे। ये बहुत जरूरी अंतर है। और पूर्व और पश्चिम के सिरे? सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबिथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात के कच्छ में गुहार मोती। ठीक है, अब सीमाओं पर आते हैं। भारत की जमीनी सीमा मतलब लैंड बाउंड्री, उसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ये बहुत विशाल है। और तटीय रेखा यानी कोस्टलाइन?
मैंने सुना इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पुरानी जानकारी के अनुसार द्वीपों को मिलाकर भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर बताई जाती थी। हाँ, यही आंकड़ा किताबों में मिलता है। पर अब नई सैटेलाइट तकनीक से दोबारा गणना हुई है। 29 अप्रैल 2025 की सरकारी जानकारी के अनुसार भारत की कुल तटीय रेखा की नई लंबाई है 11,998.81 किलोमीटर। अरे वाह, लगभग 12,000 किलोमीटर। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इसका मुख्य कारण है कि नई तकनीक से हर छोटी से छोटी खाड़ी और हर द्वीप को सटीकता से मापा गया है। और राज्यों में गुजरात की तटरेखा अभी भी सबसे लंबी है। अच्छा, और एक लंबी तटरेखा का मतलब है एक विशाल समुद्री क्षेत्र। तो समुद्र में हमारे अधिकार कहाँ तक है? इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और दूरी मापने के लिए यहाँ नॉटिकल मील का इस्तेमाल होता है। एक नॉटिकल मील मतलब लगभग 1.852 किलोमीटर है ना? सही। तो पहला क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी। ये तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है। इस पर हमारा पूरा अधिकार होता है। बिल्कुल, जैसा जमीन पर होता है वैसा ही सारे कानून लागू होते हैं। इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र यानी कंटीगियस जोन, जो प्रादेशिक सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक होता है। यहाँ अधिकार कुछ कम हो जाते होंगे। हाँ, यहाँ भारत को सीमा शुल्क वसूलने, साफ सफाई के नियम लागू करने और अप्रवासन से जुड़े मामलों में कार्रवाई का अधिकार है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ कहते हैं। यह तट से 200 नॉटिकल मील तक फैला है। 200 नॉटिकल मील। यहाँ क्या अधिकार मिलते हैं? यहाँ भारत को सभी आर्थिक अधिकार मिलते हैं, जैसे मछली पकड़ना, समुद्र तल से खनिज, तेल और गैस निकालना और वैज्ञानिक अनुसंधान करना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही है। बिल्कुल। अब जमीन पर वापस आते हैं और बात करते हैं कर्क रेखा की। हाँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। और कर्क रेखा की ही तरह एक देशांतर रेखा भी है जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी मानक समय रेखा। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से गुजरती है। इसी वजह से हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। सही। और ये मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर जाती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब कुछ प्रमुख जलमार्गों की बात करते हैं, जैसे कि चैनल्स और जल संधियां। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को हमारे पड़ोसी देश मालदीव से अलग करता है। तो ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुई। और 9 डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के भीतर ही है। ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी मुख्य द्वीपों से अलग करता है। और सबसे प्रसिद्ध 10 डिग्री चैनल? हाँ, 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अच्छा, इसके अलावा ग्रेट चैनल और पाक जल संधि भी है? ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है। और पाक जल संधि मतलब पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आखिर में हमारे पड़ोसी देशों पर एक नजर डालते हैं। सबसे लंबी जमीनी सीमा हम किस देश के साथ साझा करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं चीन या पाकिस्तान, लेकिन असल में यह बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर लंबी। और सबसे छोटी? हमारी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, डूरंड लाइन पर, जो सिर्फ 106 किलोमीटर है। पर वो क्षेत्र तो अभी हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं है ना? सही कहा। ये लद्दाख के उस हिस्से में पड़ती है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी POK मोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे 2 हिमालयी पड़ोसियों की बात करते हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इससे हमारे 5 राज्य लगते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिल्कुल। और भूटान, जिसकी राजधानी थिम्फू है, उससे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं।
पूर्व की ओर बढ़ें तो म्यांमार आता है। हाँ, म्यांमार जिसकी राजधानी नेपिडो है। भारत के 4 पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इससे सीमा साझा करते हैं। और अंत में दक्षिण में हमारा समुद्री पड़ोसी श्रीलंका। हाँ, जो पाक जल संधि द्वारा हमसे अलग होता है। इसकी प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। तो